सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम काव्य के प्रयोजनों पर चर्चा करेंगे और इससे पहली कक्षा में हमने जो काव्य प्रकाश का मंगलाचरण था उसकी चर्चा की है और आज की क्लास में हम काव्य के प्रयोजनों को देखेंगे। तो काव्य प्रकाशकार मम्मट ने काव्य के जो प्रयोजन बताए हैं उन काव्य के प्रयोजनों पे हम चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अलग अलग काव्यकार या ग्रंथकार अगर हम देखें तो सब ने लक्षण ग्रंथकार जो हैं जैसे विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ ने काव्य के अलग प्रयोजन बताए हैं, है ना। भामह ने अलग बताए हैं। तो सभी के अलग अलग अपने अपने मत हैं, लेकिन जो मम्मट हैं, मम्मट ने जो प्रयोजन बताए हैं उनकी संख्या 6 है। तो आज उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेक्षिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता सम्मिततयोपदेशयुजे। यहाँ पे जो प्रयोजन बताए हैं तो 6 बताए हैं। कौन कौन से? तो काव्य के जो प्रयोजन है, पहला प्रयोजन है यश से, और दूसरा है अर्थकृते, तीसरा है व्यवहार विदे, चौथा क्षिवेतरक्षतये, पांचवा है सद्यः परनिर्वृतये और छठा है कांता सम्मित तयोपदेशयुजे। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन कितने हैं, तो आपको 6 लिखना है। और इसके अलावा निम्नलिखित में से मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन कौन कौन से हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो प्रश्नकर्ता किसी भी ढंग से पूछ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कितने प्रयोजन हैं और प्रयोजनों के नाम क्या क्या है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो कह क्या रहे हैं मम्मट जी के कहने का तात्पर्य है कि जो काव्य है वो यश से, काव्य से यश प्राप्त होता है, काव्य यश के लिए होता है। और काव्यम अर्थकृते, काव्य करके, काव्य रचना करके अर्थ की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं काव्य करके या काव्य से व्यवहार विदे, विद मतलब होता है ज्ञान, व्यवहार मतलब लोक व्यवहार, ठीक है। जो लोक है, संसार है, संसार में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसकी जो जानकारी होती है, इसका जो ज्ञान होता है, हमें काव्य से ही प्राप्त होता है। उसके बाद शिवेतरक्षते, शिव का मतलब होता है कल्याण, और शिव इतर, इतर मतलब भिन्न। तो शिव से भिन्न क्या हो गया? कल्याण से भिन्न क्या है? अकल्याण। और क्षति, अकल्याण के क्षति के लिए, ठीक है, अनिष्ट के निवारण के लिए हमें मतलब काव्य जो है वो सहायक होता है। और सद्यः परनिर्वृते, सद्यः मतलब शीघ्र ही, परम आनंद की प्राप्ति काव्य से ही होती है। और जो काव्य हैं वो कांता, कांता बोलते हैं प्रेमिका या पत्नी, तो कांता के समान उपदेश देने वाले होते हैं, ठीक है। ये सीधा सा अर्थ है। अब इसकी अगर वृत्ति पे चर्चा करें तो वृत्ति पे क्या कह रहे हैं? कालिदासादिनामिव यशः, कह रहे आपने बोल तो दिया यश प्राप्ति होती है, तो कैसे प्राप्ति होती है, यश कैसे प्राप्ति किया जाता है? तो तब कह रहे हैं कि कालिदासादिनामेव यशः, जिस प्रकार कालिदास आदि कवियों को काव्य रचना करके यश की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार आप लोगों को भी क्या यश की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। सृष्टि में जब तक रहेगी, जब तक कालिदास की रचनाएं रहेंगी, तब तक कालिदास का नाम रहेगा, ठीक है। कालिदास आदि बोला है तो कालिदास के अलावा अन्य कवि भवभूति, भारवी, है ना, भास, तो ये सभी इस सभी को क्या हुआ? काव्य रचना करके यश की प्राप्ति हुई। उसके बाद श्रीहर्षादिर धावकादिनाम इव धनम, आपने श्रीहर्ष का नाम सुना ही होगा, जिनकी जो रचना है रत्नावली आदि। तो तब कह रहे हैं कि श्रीहर्ष जो राजा, उन्हें शौक था कविता लिखने, ग्रंथ लिखने, वो चाहते थे कि संस्कृत के कवियों में मेरा नाम भी आए। तो उन्होंने क्या किया? एक धावक नाम के कवि थे, ठीक है, धावक, जिन्हें पैसों की बहुत आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया? धावक ने अपने काव्यों को
बेच करके, ठीक है, श्रीहर्ष से पैसे लिए। तो इसका मतलब क्या है कि धावक आदि ने काव्य की रचना करके धन को प्राप्त किया, अर्थ को प्राप्त किया, है ना। और राजादिगत, फिर तीसरा क्या है, व्यवहार विधेय। तो तब यहाँ पे कह रहे हैं कि वृत्ति देखिए, राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम, कह रहे हैं कि राजा आदि से, लोक व्यवहार में राजा आदि से किस प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए, राजा आदि से, या हम कहें कि अपने से छोटों से, अपने से बड़ों से हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये सभी जानकारी जो है हमें काव्य से ही प्राप्त होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि शिवित रक्षते, अकल्याण का निवारण जो है वो भी काव्य के द्वारा हो जाता है। तो कैसे हुआ, वृत्ति देखिए। तो आदित्यादि, सॉरी यहाँ पे है, हाँ, आदित्यादि मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम। आपने मयूर एक कवि हैं, तो जो बाणभट्ट जी का आपने नाम सुना होगा, तो बाणभट्ट के रिश्ते में ये साले लगते थे, ठीक है। तो किसी कारणवश मयूर की दीदी यानी कि बाणभट्ट की जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने उनको क्या कर दिया, श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया तो उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। तो उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए तो बाणभट्ट उनसे कहते हैं कि आपको सूर्य देव की स्तुति करनी होगी, आदित्य देव की स्तुति करनी होगी, तब आपका ये जो रोग है, कुष्ठ रोग है, वो सही होगा। तो जो मयूर कवि हैं वो आदित्य की स्तुति करते हैं, और आदित्य की स्तुति करते हुए उन्होंने क्या किया, आदित्य देव के लिए 100 श्लोक लिखे, जिसे मयूर शतक या सूर्य शतक भी कहा जाता है। तो उससे कहते हैं कि उसकी रचना करके या सूर्य देव की स्तुति करके उनका जो कुष्ठ रोग था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसलिए कह रहे कि आदित्यादि मयूरादि नामी व अनर्थ निवारणम। जो मयूर आदि कवि थे, आदित्य देव की, सूर्य देव की स्तुति करके, उन मतलब आदित्य देव के ऊपर ग्रंथ रचना करके उनका जो अनर्थ था, ठीक, अनिष्ट था, उसका क्या हो गया, निवारण हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सद्यः पर निर्वृत्त है। तो कह रहे कि सकल प्रयोजन मौलिभूतम समानंतरमेव रसास्वादम समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। सकल प्रयोजन मौलिभूतम, सकल मतलब सभी प्रयोजनों में जो मौलिभूत है यानी कि शिरोभूत है, सर्वोत्कृष्ट है, वो कौन सा है, वही आनंद, ठीक है। तो समानंतरमेव, कह रहे कि सकल प्रयोजन मौलिभूत भूतम समानंतरमेव रसास्वादनम रसास्वादन समुद्भूत विगलित वेदांत्यरम आनंदम। कह रहे कि एक होता है काव्य रचना करने वाला और एक होता है रसास्वादन करने वाला, मतलब एक काव्य रचना करता है और दूसरा काव्य को पढ़ता है। तो कह रहे हैं कि दोनों का ही जो होता है, ठीक है, दोनों को ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेदांतरम आनंदम। जो सभी प्रयोजनों में क्या है, जो सभी प्रयोजनों में सर्वोत्कृष्ट है और जिसके अनुभव में क्या होता है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का जो भेद है वो अस्तमित रहा करता है। विगलित वेदांतरम आनंदम। अगर आप एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताती हूँ, जब आप कभी मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, ठीक है, अगर कोई फिल्म ऐसी है, काव्य भी आप पढ़ते होंगे लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। अब जब मूवी देखते हैं, आप उस फिल्म को देखते देखते उसके अंदर इतना डूब जाते हैं कि आपको ये पता नहीं होता है, क्योंकि जब आप मूवी देखते हैं तो आपके आसपास अन्य विषय भी होते हैं, है ना, जानने के लिए अन्य विषय भी होते हैं, लेकिन उस समय जो आपका हृदय होता है, जो आपका मन होता है, वो सिर्फ उसी का रसास्वादन करता है। और उसके अलावा जो वहाँ पे ज्ञान ज्ञेय होते हैं, ज्ञान के विषय होते हैं, उन चीज़ों को आप क्या कर देते हो, उनसे शून्य हो जाते हो, है ना।
तो इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पे अन्य जो ज्ञान के विषय होते हैं उनसे आप क्या हो जाते हो, विगलित हो जाते हो, और सिर्फ वहाँ पे रसास्वादन ही आप करने लग जाते हो। यही क्या है, परम आनंद है। उसके अलावा फिर जो छठा बताया है इन्होंने, कांता सम्मित तयोपदेश युजे, जो काव्य हैं वो कांता के समान यानी कि प्रेमिका के समान, पत्नी के समान उपदेश देने वाले हैं। अब कैसे हैं आपने देखा होगा, जो एक स्त्री होती है, अगर उसका पति, ठीक है, अपने पति को वो कोई बातें बताती नहीं, आदेश नहीं देती है कि तुम्हें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, है ना, वो ऐसा कुछ नहीं कहती है। वो सिर्फ अपने हाव भावों के द्वारा ही अपने पति को, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, उस काम से अगर उसको निवृत्त करना है तो वो क्या कर देती है, अपने हाव भाव कटाक्षों के द्वारा ही उसे उस काम को करने से रोक लेती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रभु सम्मित, 3 प्रकार के उपदेश बताए हैं, सभी जानते हैं। पहला प्रभु सम्मित उपदेश, दूसरा होता है सुहृत सम्मित उपदेश, और तीसरा होता है कांता सम्मित उपदेश। तो प्रभु सम्मित उपदेश क्या होता है? प्रभु मतलब स्वामी, ठीक है, स्वामी के समान उपदेश देने वाला, ठीक है। जैसे गुरु उपदेश देते हैं, गुरु का उपदेश क्या होता है, तुम्हें ये करना है। आप जब स्कूल पढ़ते होंगे, स्कूल में देखें तो टीचर्स क्या बोलते हैं, अध्यापक क्या बोलते हैं, तुम्हें ये गृह कार्य कल को करके लाना है, तो आपको करके ही लाना है, ठीक है। तो वो हो गया प्रभु सम्मित उपदेश, ठीक है। जैसे प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेद आदि शास्त्रेभ्य, कहने की जो प्रभु सम्मित उपदेश होता है वो शब्द प्रधान होता है, और वेद आदि शास्त्र जो हैं वो प्रभु सम्मित उपदेश के अंतर्गत आते हैं। और ये जो वेद हैं वो भी हमें क्या आदेश देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है। जैसे राजा उपदेश देता है, उसी प्रकार वेद आदि भी उपदेश देते हैं, और इसलिए ये प्रभु सम्मित उपदेश के अंतर्गत आते हैं। और इससे विलक्षण कौन है, तो कांता सम्मित उपदेश, यत विलक्षणम, ठीक है, विलक्षणम वेदादि शब्द प्रभु संमित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य विलक्षणम। तो इससे इससे विलक्षण कौन है, तो इससे विलक्षण है कांता संमित। फिर दूसरा है सुहृत संमितार्थ तात्पर्यवत पुराणादि इतिहास से व्यश्च। यहाँ के सुहृत मतलब होता है मित्र, ठीक है, मित्र, दोस्त के समान उपदेश, दोस्त के समान उपदेश देने वाला। अब दोस्त क्या करता है, ठीक है, दोस्त आपको राजा की तरह तो उपदेश देगा नहीं, कांता के समान भी उपदेश नहीं देगा। वो आपको क्या कहता है, आपके लिए ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है। देखिए, अब वो कभी क्या होता है, आपकी कोई मित्र होंगे तो आप मित्र को यही सुझाव देते हैं, अगर वो कभी किसी गलत मार्ग पे चलता है तो आप उसको क्या समझाते हैं कि यार मेरा तो आपको समझाने का इतना ही कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप मेरे मित्र हो। बाकी आपको मेरे हिसाब से तो आपको ये नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो, ठीक है। आप ना आपने उपदेश दिया है, ना आपको रोक रहे हो, आप उसको एक समझा रहे हो। तो इसी तरह जो इतिहास पुराण आदि होते हैं, देखिए इतिहास में क्या हुआ होता है, कहते हैं ना कि इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आप उस चीज को बाद में रिपीट ना कर पाओ, ठीक है। अगर कुछ गलत हुआ है तो उस चीज को आप रिपीट ना कर पाओ। तो इसी प्रकार वो भी कहते हैं कि पहले ये गलत हुआ था, हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आप ये करो ना करो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही एक जो मित्र है वो भी इसी प्रकार का उपदेश देता है। तो पुराण इतिहास आदि को सुहृत यानी कि मित्र के समान उपदेश देने वाला कहा गया है। तो इससे भी विलक्षण कौन है, तो कांता सम्मित उपदेश है। तो फिर के शब्दार्थयोर गुण भावेन रसांग भूत व्यापार प्रमाणतया विलक्षणम यत काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुणम कवि कर्म तत्कांतेव सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवद वर्तितव्यम न रावणादिवत उपदेशम च यथा योगम कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यत्नीयम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शब्दार्थयोर गुण भावेन, कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ, ठीक है, शब्द और अर्थ जो है
वो क्या हो जाते हैं? शब्द और अर्थ गुणभावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत् काव्यम लोकोत्तरम लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्मम तत्कांतेव सरसतापादेन अभिमुखीकृत्य रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इति उपदेशम च यथा योगम कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम। अब यहाँ पे कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इसमें यह विलक्षणता, अब जो कांता संहित जो उपदेश है उसमें क्या होता है, कह रहे हैं कि इसमें विलक्षणता है। जो कैसे है? शब्द जिसमें ना शब्दार्थयोर गुण भावेन, जिसमें ना तो शब्द का महत्व है और ना अर्थ का महत्व है। इसमें सिर्फ किसका महत्व है? एकमात्र रसांगभूत व्यापार प्रमाणतया। इसमें सिर्फ रस की क्या है? महत्ता है। ठीक है, एकमात्र रस आनंद की वर्णना और चर्वणा की ही इसमें प्राधान्यता है। तो जैसे कह रहे हैं कि इसी प्रकार कांता आपको कभी उपदेश देती है, पत्नी किसी को उपदेश नहीं देती। वो सिर्फ क्या करती है, अपने एक उदाहरण के द्वारा, जैसे कभी एक महिला को मूवी देखने का मन हो रहा है या फिर शॉपिंग करने का मन हो रहा है, तो वो क्या करती है? वो अपने पति से सीधे कहती तो नहीं है कि मुझे शॉपिंग करने जाना है या मुझे मूवी देखने जाना है। वो क्या करती है, जब उसका पति ऑफिस से आता है तो वो क्या करती है, अपने पति को अच्छे से उसकी सेवा, पानी देना, चाय पिलाना, खाना खिलाना। तो पति समझ जाता है कि आज पत्नी को क्या चाहिए, या तो उसे घूमने का मन कर रहा है या उसे मूवी देखने का मन कर रहा है। तो इसी प्रकार वो ना वहाँ पे कोई शब्द बोला जाता है, ना उसका अर्थ लगाया जाता है, सिर्फ अपने हाव भाव, कटाक्ष, भाव भंगिमाओं के द्वारा वो अपने पति को, मतलब उसका पति उसकी जो बातें हैं उनको क्या कर लेता है, जान लेता है। तो यहाँ पे वही बोला है कि कांतेव, कांता की तरह सरसता से, पादनेन अभिमुखीकृत, मतलब अपने हाव भाव आदि ढंगों से ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक तो ये हो गया जो मैं अभी बता रही थी। एक ये जो जिस काम से वो अपने पति को हटाना चाह रही, कोई गलत काम पे अगर उसका पति फंसा है तो उससे निकालना चाह रही, तो वहाँ पे वो क्या कहेगी, ये काम को तुम्हें करना चाहिए, ये काम को नहीं करना चाहिए। तो रामादिवत वर्तितव्यम, राम की तरह आचरण करना चाहिए, न रावणादि वत इति उपदेशम, मतलब कि राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। ऐसा उपदेश वो अपने पति को मतलब देती है। ठीक है, मतलब ऐसा उपदेश जो काव्य हैं वो किसको कराते हैं, वो सहृदयों को कराते हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि, और एक विलक्षणता इसलिए भी है क्योंकि ये क्या है, कवि का कर्म है। ठीक है, कवि का कर्म है, तो इसलिए कह रहे हैं कि काव्य के उत्पादन में और आस्वादन में सहृदय, सहृदय कौन है, जो काव्य का आस्वादन ले रहे हैं, और कवि कौन है, जो काव्य का की रचना कर रहा है। तो इसलिए काव्य के उत्पादन और आस्वादन में कवियों और सहृदयों को इसलिए सर्वथा क्या रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, और इसमें ज़्यादा पूछेगा नहीं, आपसे प्रयोजन पूछ सकता है, कितने प्रयोजन हैं, प्रयोजनों की संख्या। यश से बोल दिया तो यश से संबंधित कौन है, कालिदास आदि नाम यश लिख देंगे, या श्रीहर्षादिर धाव का आदि नाम यश। तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो आशा है आपको ये काव्य के जो प्रयोजन है समझ में आया होगा, और इसके बाद जो कारण हैं काव्य के, इनकी चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। और आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।